संयुक्त परिवार के कार्य, भूमिका एवं महत्व। बच्चों का समुचित पालन पोषण संयुक्त परिवार बच्चों के पालन पोषण के लिए उत्तम स्थान है। ऐसे परिवार में वृद्ध सदस्य जैसे दादा दादी, नाना नानी भी होते हैं जो कठोर परिश्रम तो नहीं कर पाते परंतु सुगमता से बालकों की देखभाल कर लेते हैं, उनके सामाजिकरण एवं शिक्षण में योगदान देते हैं। सहयोग और सामंजस्य बच्चा परिवार से ही सीखता है। वर्तमान में एकाकी परिवारों में पति और पत्नी दोनों के कामकाजी होने के कारण बच्चों में समुचित देखरेख में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो रही है। इस परिस्थिति में संयुक्त पारिवारिक व्यवस्था लाभदायक सिद्ध हो सकती है। दूसरा, प्रशिक्षण एवं समाजीकरण का उत्तम स्थल। संयुक्त परिवार के विभिन्न सदस्यों के संपर्क में रहते हुए बालकों को शिक्षा प्राप्त होती है। बड़े बूढ़े के अनुभवों का उन्हें लाभ मिलता है। समय समय पर उनका मार्गदर्शन होता रहता है। यह परिवार समाजीकरण में भूमिका निभाती है। ऐसे परिवारों में सद्गुण का विकास होता है। यहाँ वे सहयोग, त्याग, सहनशीलता, परोपकार, सेवा आदि का पाठ सीखते हैं, जिसके कारण ऐसे परिवारों के सदस्यों में व्यक्तिवादी प्रवृत्ति नहीं पनप पाती है। यही उनमें सामूहिकता एवं समयविष्टतावाद की भावना का विकास होता है। तीसरा, धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है जिसमें सदस्यों की आवश्यकता अनुसार चाहे वह कमाता हो या नहीं धन खर्च किया जाता है। कर्ता के नियंत्रण के द्वारा अनावश्यक खर्च से बचा जाता है। परिवार में आय और संपत्ति पर किसी भी सदस्य का विशेष अधिकार नहीं होता है, इसलिए सभी सदस्य समान रूप से लाभ के भागीदारी होते हैं। लोग अपनी क्षमता अनुसार आय प्रदान करते हैं और आवश्यकता अनुसार खर्च करते हैं। चौथा, संपत्ति के विभाजन से बचाव। संयुक्त परिवार में सदस्य सम्मिलित रूप से रहते हैं जिससे संपत्ति के विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार का उपयोग व्यापार अथवा किसी धंधे में करके संपत्ति में और अधिक बढ़ोतरी की जा सकती है। संयुक्त परिवार कृषि के लिए और भी अधिक उपयोगी प्रमाणित हुए हैं क्योंकि इन्होंने भूमि के विभाजन पर रोक लगाकर उत्पादकता को बढ़ाने में सहयोग दिया है। संयुक्त संपत्ति होने के कारण अनावश्यक खर्चों पर भी रोक लगी है और कोई भी उस संपत्ति का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता। अतः हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार में संपत्ति की सुरक्षा भी होती है। पांचवा, श्रम विभाजन। इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन के बहुत लाभ प्राप्त हो जाते हैं। सब सदस्यों को उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर ही कार्य दिया जाता है। वृद्ध, कमजोर, शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्ति को बिना उन पर अनावश्यक भार डाले उनकी समर्थ के अनुसार ही कार्य दिए जाते हैं। इस प्रकार संयुक्त परिवार में पुरुष धन उपजाने का कार्य करते हैं और स्त्रियां बालकों के पालन पोषण का कार्य तथा घर की देखभाल करती हैं, आर्थिक क्रियाओं में भी योग देती हैं। श्रम के उचित विभाजन के परिणाम के स्वरूप सबकी कार्य कुशलता बनी रहती है और परिवार को श्रम विभाजन का पूर्ण लाभ मिल पाता है। छठा, आपत्तियों का पारिवारिक बीमा। संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के लिए बीमा कंपनी के रूप में कार्य करता है। यदि किसी सदस्य की नौकरी छूट जाए, कोई दुर्घटनाग्रस्त शारीरिक और मानसिक दृष्टि से कार्य करने में अयोग्य हो जाए तो यह व्यवस्था उन सब की देखभाल और सेवा शुश्रूषा करती है, उनके भरण पोषण की व्यवस्था करता है, व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, व्यक्तित्व के स्वास्थ्य विकास में योगदान देता है। अनाथ बच्चों, विधवाओं और वृद्धों के लिए संयुक्त परिवार उत्तम आश्रय स्थल है। यहाँ इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती है और उनका सम्मान भी बना रहता है। सातवां, अनुशासन एवं नियंत्रण। संयुक्त परिवार में सभी सदस्य मुखिया के आदेश अनुसार कार्य करते हैं। इस कारण इस प्रकार के परिवारों में नियंत्रण बना रहता है। एकाकी परिवार में बड़े बूढ़े व्यक्ति न होने के कारण व्यक्ति सापेक्ष रूप से स्वतंत्रतापूर्वक आचरण करता है। उस पर अनौपचारिक नियंत्रण के साधनों का प्रभाव बहुत कम होता है। संयुक्त परिवार में प्रत्येक को मुखिया के आदेश अनुसार ही कार्य करना होता है और उनके नियंत्रण में रहना पड़ता है। इस प्रकार संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे पर अंकुश बना रहता है। आठवां, संस्कृति की रक्षा। भारतीय संस्कृति की निरंतरता और स्थायित्व को बनाए रखने में संयुक्त परिवार का अपूर्व योगदान रहा है। एक परिवार अपने सदस्यों को प्रार्थना, परंपराओं, रूढ़ियों
और सामाजिक मान्यताओं के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते रहता है। विविध सामाजिक और धार्मिक उत्सव के माध्यम से संयुक्त परिवार व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों को बनाए रखते हैं। संयुक्त परिवार इन सब को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतानों को स्थानांतरित करते हैं। 9वां, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित एवं देश सेवा संयुक्त परिवार की संरचना ही कुछ इस प्रकार की होती है कि व्यक्ति उसमें स्वतः ही त्याग, प्रेम, सहानुभूति, योगदान आदि सीखता है। इन भावनाओं के कारण राष्ट्र एकता को बल मिलता है। संयुक्त परिवार में रहकर कुछ सदस्य अपना जीवन देश की सेवा में लगा सकते हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से वह पारस्परिक दायित्वों से मुक्त हो सकते हैं। सार्वजनिक कल्याणकारी कार्य, समाज सेवा और देश की सेवा भी कर सकते हैं।